ध्यान दे रहे, पागल इंसान देख। ठीक है, ध्यान दो। क्या हुआ, नहीं दिख रहा? परफेक्ट दिख रहा है ना? डेप्रिसिएशन, ध्यान दो। डेप्रिसिएशन, ए मस्ती नहीं। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जान लेते। होता क्या है? कम हो जाती है। ध्यान दो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है? फोकस करना। देखो, डेप्रिसिएशन जनरली लगता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। किस पे लगेगा? इन द सेंस बीके के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? असेट। क्या बोलेंगे? तो डेप्रिसिएशन जनरली असेट्स के ऊपर लगता है। और असेट्स दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो है टेंजिबल, और दूसरा पता है ना, पढ़े हो? टेंजिबल और अगर टेंजिबल की बातें करूं तो टेंजिबल में वो सारे असेट्स आएंगे जो आंखों से दिखते हैं, और इनटेंजिबल में वो सारे असेट्स आएंगे जो असेट्स तो है, आपके बिजनेस की वैल्यू तो बढ़ा रहा है, लेकिन इनटेंजिबल है, आंखों से दिखता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सॉरी, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, ये टेंजिबल है ना? लैंड भी देख सकते हो, बिल्डिंग भी देख सकते हो। फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? टेंजिबल। बातें समझ में आई? टेंजिबल। इनटेंजिबल की बातें करो तो इनटेंजिबल में वैसे असेट जो आंखों से दिखते नहीं है, जैसे गुडविल। हाँ, हवा असेट बोलेगा इसको, हवा को? पागल इंसान। हवा लीक, पानी लीक, पानी दिखता है, ठीक है। हाँ। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, समझ में आ रहा है? कॉपीराइट, बातें समझ में आ रही है? तो ये सब आपका इनटेंजिबल आएगा। हवा अभी मत लिख कर आना, हवा आपका असेट नहीं है, नेचुरल असेट है वो। क्लियर है इतना? तो इनटेंजिबल ये। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है वैसे असेट्स जो आंखों से दिखते तो नहीं है, लेकिन रहने के वजह से आपका रेपुटेशन को बढ़ा रहा है। क्लियर है? इसी के वजह से आपके बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। क्लियर है? रेपुटेशन बढ़ेगा। बातें समझा? तो ये सब चीजें हैं, आप याद रखना। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान देना। अगर मैं इन सब की बातें करूं, इन सब की बातें करूं, और इसकी वैल्यू अगर समय अनुसार कम हो रहा है, देखो हर एक का सबसे पहले लाइफ टाइम होता है, ठीक है? लाइफ टाइम होता है, इसकी भी लाइफ होगी, लैंड की तो होगी नहीं, बिल्डिंग की होगी, है ना? फर्नीचर का भी एक लाइफ होगा, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल। कंप्यूटर का भी लाइफ होगा। तो सबसे पहले लाइफ भी इसका इंपॉर्टेंट रखता है। वो आगे देखेंगे फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, यूजिंग बाय वे ऑफ लाइफ ऑफ द असेट्स, ठीक है? तो ये वाला आप बातें याद रखना। इसके अंदर जो है, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू ओरिजिनल से समय अनुसार कम होते रहता है, ठीक है? तो अगर टेंजिबल असेट्स का आप डेप्रिसिएशन निकालते हो तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है? अगर आप कोई भी टेंजिबल असेट्स का आप डेप्रिसिएशन निकालते हो तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है? डेप्रिसिएशन। और अगर इनटेंजिबल असेट्स का अगर आप डेप्रिसिएशन निकालते हो तो डेप्रिसिएशन ना बोलकर सेम चीजें है, लेकिन उसको बोलेंगे अमाउंटाइजेशन। क्या बोलेंगे?
याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप टेंजिबल असेट्स का डेप्रिसिएशन निकालते हो तो वो डेप्रिसिएशन लैंग्वेज से ही डिनोट करेगा, लेकिन आप इनटेंजिबल असेट्स का डेप्रिसिएशन निकालते हो तो उसको डेप्रिसिएशन ना बोलकर मैं कहूंगा अमाउंटाइजेशन। बातें समझा? अमाउंटाइजेशन मीनिंग सेम है, नाम अलग है। इनटेंजिबल में हम अमाउंटाइजेशन कहेंगे और टेंजिबल में डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक और होता है वेस्टिंग असेट्स। एक और होता है वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स का मतलब होता है वैसे असेट्स जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, जमीन से निकाला जाता है। जैसे देखो ऑयल जो नेचर ने दिया है, कोयला, कोल माइनिंग करके निकाला जाता है। क्लियर है? तो ऐसे असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, माइनिंग भी लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे असेट्स के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसको हम ना डेप्रिसिएशन वर्ड बोलेंगे ना अमाउंटाइजेशन बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिप्लेशन। क्या बोलेंगे? तीन है अलग अलग नाम है। क्या? एग्रीकल्चर है, जमीन से निकल रहा है, निकाला जा रहा है, नेचर दे रहा है, जमीन के ऊपर नहीं है। अबे तो बोया तो तू ही जा रहा है ना। नहीं, ये नहीं, जमीन का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, समझना? ये नहीं कि मिट्टी को निकाल दिया ऊपर से और 2-3 फीट नीचे था उसको निकाला, सदियों से जमा है वो जमीन के अंदर ही। समझ में आ रहा है? हाँ, फसल फैलाएगा। क्लियर है इतना? बताऊं? बोए क्लियर है इतना? तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे? अभी इधर सामने इसको नचवाऊंगा, इधर बोए बोए करेगा, मोए मोए करेगा। क्लियर है इतना? तो समझ में आई बातें? टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल है तो अमाउंटाइजेशन, वेस्टिंग मटेरियल है तो एक्सट्रैक्टिव असेट्स बोलेंगे इसको डिप्लेशंस। तीनों का मतलब सेम है। बातें समझ में आया? तो याद रखना, भूलना नहीं इसको। ठीक है, तीनों का अलग अलग नाम है बट मीनिंग सेम है। देखो हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे, एक और बता देता हूँ डेप्रिसिएशन से थोड़ा अलग। अगर किसी भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन में डाउन होती है, ठीक है, डेप्रिसिएशन से अलग बता रहा हूं। अगर किसी भी असेट्स में वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे लैंड, ये दिख रहा है ना, लैंड, हाँ, देखोगे समय के हिसाब से लैंड की वैल्यू बढ़ती है। अगर आप लैंड और बिल्डिंग देखोगे, हमेशा आप देखोगे जो बिल्डिंग होती है इस जमीन पे ही रहता है, जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है, राइट ना? हाँ हाँ, 4 फ्लोर का है। हाँ, नहीं, बिल्डिंग में खिड़की, क्योंकि आजकल जो बिल्डिंग बन रही है आजू बाजू चारों तरफ खिड़की रहती है, बीच में दरवाजा रहता है। हाँ, बीच में से सीढ़ी ऐसे रहता है, बाहर से नहीं रहता है, ये सब बाहर से है ना। हाँ, दरवाजा पीछे, दरवाजा ऊपर से, हेलीकॉप्टर से जाना डायरेक्ट। ध्यान दो, तो देखो अगर आप देखोगे ये जो बिल्डिंग की वैल्यू है समय अनुसार इसकी कम होते रहती है। देखो समय अनुसार कम क्यों? देखोगे रियलिटी में तो बढ़ते रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे एक समय आता है 40 साल का है, 50 साल का है, तो उसकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि उसमें अगर आप भी देखोगे कोई ऐसा बिल्डिंग, आपको अगर रूम लेना है, घर लेना है, कोई ऐसा बिल्डिंग है जो 50 साल पुराना है, उसमें आप जाके लोगे, हमेशा लोगे तो ऐसा फ्रेश देखोगे कि जो बिल्डिंग का 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5-6 साल जिसका बन के हुआ है उसमें लोगे। समझ में आ रहा है? लाइफ होना चाहिए। क्लियर है?
तो वैल्यू इसका समय अनुसार देखोगे कम होता है, भले ही आपको शॉर्ट पीरियड में ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, लॉन्ग पीरियड में कम देगा, लेकिन वैल्यू जो जमीन की है उसकी बढ़ते जाएगी, जितना पुराना उतना महंगा। समझ में आ रहा है? देखो जमीन की जो वैल्यू है अलग अलग रूप में बढ़ती है, जैसे सामने डेवलपमेंट कितना हुआ है, सामने पब्लिक कितना है, वो एरिया जहां पे आपकी जमीन है वो एरिया किस एरिया में आता है, जैसे मार्केट प्लेस में आता है या फिर रेलवे स्टेशन पे आता है। समझ में आ रहा है? यानी कि सामने वाला जो भी एरिया है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, अगर बहुत हाई फाई डेवलपमेंट हुआ है तो उतना महंगा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो इसके ऊपर इसका एप्रिसिएशन डिपेंड होता है। अच्छा, उसी को जैसे डेप्रिसिएशन कम होता है वैसे बढ़ने को हम कहते हैं एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। आप याद रखना, भूलना नहीं। क्लियर है बातें? चलो डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन में आपके बुक में नॉर्मली डेप्रिसिएशन करने के 2 ही फॉर्मूले दिए हैं। क्लियर है? टोटल होता है 8, टोटल 8 होता है और 8 में से आपको सिर्फ 2 पढ़ना है। सोचो 6 नहीं पढ़ना है, 6 बुक में दिया ही नहीं है, सिर्फ 2 ही पढ़ना है और 2 में ही आप लोग बोल रहे बहुत डेंजर है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में कितने पढ़ने? 2 पढ़ना है। सुनो, पहला जो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, पहला क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा आपको पढ़ना है वेटेड डाउन, हाँ वेटेड डाउन वैल्यू मेथड। बहुत अच्छी बात है, इसको SLM भी बोलेंगे शॉर्ट में और इसको WDV क्या बोलेंगे? समझ में आया? WDV दोनों बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं। अभी एक थोड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कितना इजी है। दोनों ही आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे हार्ड तब तक लगता है जब तक समझ में ना आए, एक बार समझ में आ जाएगा उससे इजी कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, और वो समझ में तभी आएगा, जो भी है रहने देना। अरे रहने दे रे बाबा, सिर्फ दिमाग में प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप करते जा, सब निकलते जाएगा। मैथ्स पढ़ते हो तो वो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होते रहता तो आंसर आ जाता है। तो वहां पे कुछ होते बहुत बड़े होते हैं लेकिन बहुत इजी होता है, 2-3 पेज तक चले जाता है, लेकिन 2-3 पेज देखोगे तो घबरा जाओगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप निकलते जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा 2-3 पेज हो गया। तो WDV वैसा ही है। ठीक है, तो 2 मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV वेटेड डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये हो गया, पहला नाम इसी का, और इसको और भी क्या कहते हैं पता है कि नहीं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और एक नाम तीसरा, सुनो बहुत मार खाएगा, देख इधर। तीसरा फिक्स मेथड। ठीक है, 3 नाम गोदाम में। ठीक है, सुनो 3 नाम है। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी को दूसरे नाम से बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरे नाम से बोलेंगे फिक्स्ड मेथड। क्लियर है? तीनों नाम से आपके बुक में तीनों नाम से बोला जा सकता है, तो बोले आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरा नाम रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है?
तो ये दूसरा नाम है, दो ही नाम है इसके, नहीं। क्लियर है बातें? तो आप ये दोनों याद रखो, भूलना नहीं। दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन मेथड्स। आपके बुक में दो ही दिया, टोटल 8 मेथड्स है, लेकिन दो ही आपको पढ़ना है। क्लियर है बातें? समझ में आया? हाँ, आप समझो, दोनों का छोटा सा एग्जांपल ले लेते, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है बातें? हो गया? ये वाला सिर्फ कर रहा हूं। ध्यान दो, प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा कि रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है और WDV क्या होता है। दोनों का मीनिंग सेम ही बोला मैंने। प्रैक्टिकल में देखेंगे SLV क्या होता है और WDV क्या होता है। ठीक है, देखो, मान के चलो आपके पास कार है, ठीक है, इसका आपको डिप्रिसिएशन निकालने बोला, ठीक है, डिप्रिसिएशन निकालने बोला। पहला बोला SLM के हिसाब से, दूसरा बोला है WDV के हिसाब से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो, 10% रिडक्शन कॉस्ट है। अच्छा, कार की जो वैल्यू है वो वैल्यू है, मान के चलो 2 लाख समझो, 2 लाख, और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो है 10%। क्लियर है? हाँ, कार की जो वैल्यू है 2 लाख, डेप्रिसिएशन अमाउंट 10%। अब दोनों के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। पहले वैल्यू लिख लेंगे, वैल्यू कितना है? ओरिजिनल 2 लाख। क्लियर है? ये है वैल्यू, यहां पे भी लिख लेंगे 2 लाख। क्लियर हुआ? बातें समझा? अब देखो, SLV के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको हर साल निकालना है। देखो, जब भी डेप्रिसिएशन आप निकालते हो तो साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकलता है, एक साल का, महीने महीने का नहीं निकलता है, याद रखना ये बातें। तो जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन है। अब बताओ, डेप्रिसिएशन ये साल का अगर मैं 10% निकालू तो कितना निकलेगा? 20,000 निकलेगा। करेक्ट है? समझ में आया? यहाँ पे भी सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब बचा कितना? कितना बचेगा? हाँ, 1,80,000। यहाँ पे भी सेम, 1,80,000। क्लियर है बातें? अब दूसरे साल डेप्रिसिएशन निकालना है, 10%। निकालो, कितना होगा? SLV में 20,000। SLV मेथड में यही डिफरेंस है। SLV मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन का मतलब 20,000 अगर एक बार आया तो वही लाइन पकड़ के चलते रहेगा। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड मेथड, एक बार फिक्स हुआ, फिक्स है। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल में जो है वही रहेगा। समझ में आया? चेंज नहीं होगा। समझ में आई बातें? तो 20,000 बचा कितना? 1,60,000। समझ में आया? यहाँ पे 18,000 वैल्यू डाउन, सॉरी, वेटेड डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जो वेटेड है, वेटेड का मतलब ये वाला अमाउंट, इसको बोलते हैं वेटेड। वेट बोला जाता, वेट किसी भी प्रोडक्ट का वेट होता है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रोडक्ट का वेट कितना है, ये अमाउंट है। बीके में अमाउंट पढ़ रहे हैं, अमाउंट को ही देखना है, तो इसका वेटेड क्या है? ये अमाउंट है। तो जैसा वेटेड वैसा वैल्यू। तो 20,000 वेटेड था, तो 2 लाख वेटेड था, तो 20,000 डाउन हो गया वैल्यू डेप्रिसिएशन के रूप में। 1,80,000 बचा, तो वेटेड अभी कितना है? 1,80,000, 18,000 निकलेगा, ये डाउन हो गया 18,000। अब समझो, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसी को बोलेंगे, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब ये बैलेंस हो गया, इतना बैलेंस बचा ना, तो ये बैलेंस को क्या किया जा रहा है? रेड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है डेप्रिसिएशन के रूप में। दैट इज नोन एज रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
बातें समझा? हाँ, तो कितना बचेगा? जल्दी कैलकुलेट करो। अबे लेस करेगा 1,62,000। बातें समझा? इसमें कितना आएगा? उसको अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में फिर भेजना पड़ेगा, मैथ्स नहीं आ रहा है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है। क्लियर है? डेप्रीसिएशन 10%, फिर निकालो कितना आएगा? 20,000। क्लियर है? बचा 1,00,000। इसका कितना निकलेगा? हाँ, समझ में आया? 16,200। समझा? लेस करो 16,200, कितना होगा? 16,200 लेस होगा तो 1,60,000, 1,44,000, 144,800, सॉरी 140, अच्छा 62 है ना, 146, 145,800। क्लियर है? याद रखना। समझ में आया? तो समझ में आई बातें? हाँ, तो इस तरीके से आपका वैल्यू निकलते जाएगा। कब तक निकलेगा? जब तक यहाँ जीरो नहीं आता या कम वैल्यू नहीं आता। हाँ देखो, पहला मेथड हो गया जब तक जीरो ना आए तब तक निकालते जाओ। दूसरा मेथड है, अगर इस कार का ईयर दिया गया है 10 साल, कितना? 10 ईयर्स, तो 10 टाइम्स आपको 10 साल तक निकालना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आए, हो सकता है जीरो ही आ जाए, हो सकता है कुछ बच जाए, इसमें हो सकता है इसमें बच जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि जीरो आ जाए। क्लियर है बातें? तो आपको यही मेथड करना है। इसी को कहते हैं एसएलएम, एसएलएम इसको कहते हैं डब्ल्यूडीबी। क्लियर है? इसका दो अदर नाम भी है, इसका एक अदर नाम है। क्लियर है बातें? बातें समझा? तो कौन सा हार्ड है इसके अंदर? हार्ड लग रहा है? सिर्फ आपको मैथ्स करना है, मैथ्स नहीं आता तो हार्ड है। बचपन से करते आ रहे हो फिर भी प्लस माइनस नहीं आता तो ये मस्ती नहीं। बातें समझ में आया? तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बट डेट के हिसाब से चलना है। 1 साल का होता है टाइम ईयर। अब किसी में बोलेगा 3 महीने का निकालना है, किसी में बोलेगा कि आज मैंने गुड्स परचेस किया, जैसे देखो अभी दिसंबर चल रहा है, आज मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो डेप्रिसिएशन कितने टाइम के लिए निकलेगा? कितने समय के लिए? 1 महीना। क्यों? फाइनेंशियल ईयर में वर्ड यूज कर रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर कब से चलेगा? अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2023 और 24। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कब चालू हुआ था? 1 मार्च को हुआ था कि 1 अप्रैल को हुआ था? 1 अप्रैल। हाँ, न्यू ईयर होता है बिजनेस का 1 अप्रैल, और हाँ ये होता है हैप्पी न्यू ईयर का एंड। ये हैप्पी न्यू ईयर, ये हैप्पी न्यू ईयर का एंड। समझ में आ रहा है? हाँ, तो याद रखना ये नया साल बिजनेस के लिए, तो नए साल में नए काम करेंगे, और गुजरे जैसे ही समय गुजर गया पूरा का पूरा नया साल, उस समय के अनुसार जो भी आपने नया काम स्टार्ट किया था उसको अलविदा कहना होगा यहाँ पे। बातें समझा? 31 मार्च को। बातें समझा इतना? बस, तो 31 मार्च आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि कोई भी एसेट आपने खरीदा या बेचा, आपको सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। जैसे मैंने बोला, मैंने दिसंबर में कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो मैं डेप्रिसिएशन कब तक निकालूंगा? 31 मार्च तक निकालूंगा। समझा? 31 मार्च में कितना महीना है बचा है? हाँ, बीच में कभी भी मैंने खरीदा तो कब तक निकालूंगा? सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक। जैसे मैंने अभी दिसंबर में खरीदा, तो वैल्यू कब तक निकलेगा? डेप्रिसिएशन कब तक निकलेगा? मार्च तक। कितना महीना होता है? ये महीना छोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च, कितना? 3 महीना। तो कितने महीने का निकलेगा? 3 महीना। तो 3 महीना देखो, जैसे ये 20,000 है, मान के चलो इसको मेरे को 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीना कैसे निकलेगा? मस्ती नहीं, बहुत मार खाएगा। जैसे देखो 20,000 रुपए क्या है? डेप्रिसिएशन अमाउंट। ये मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। डेप्रिसिएशन कैसे निकला होगा? ओरिजिनल अमाउंट का 10%। 20,000 एसएलएम में
ठीक है, इसमें ओरिजिनल अमाउंट ये रहेगा, ठीक है, और इसमें ओरिजिनल अमाउंट ये रहेगा। बातें समझ में आया? तो 20,000 डिप्रिसिएशन, इसका मुझे 3 महीना निकालना है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना होता है, तो 3 महीने का निकालना है, 12 महीना होता है टोटल। बातें समझा? 4 महीना निकालना है तो 4 इधर, 5 महीना निकालना है तो 5 इधर, 6 महीना निकालना है तो 6 यहाँ पे। तो कितने से देखो कट होगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, कितना निकला? 3 महीने का कितना निकला? 5,000। समझ में आया? बातें समझा? याद रखना, भूलना नहीं। तो डिप्रिसिएशन कितना आया? 5,000। क्या 12 नहीं आता? मतलब 3 से 3 का एक 12 करेंगे ना, तो 3 से 3। अरे ये टोटल, एक बात बता, 3 महीने का निकालना है तो पूरे साल में अगर 20,000 देता था तो 3 महीने में कितना दूंगा? 3,000 दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं पूरे साल में 20,000 रुपए भरता था तो 3 महीने में कितना भरूंगा? 60। 60 साल में 20,000। ये महान इंसान मैथ्स पढ़ता था। मैंने वर्डिंग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि पूरे साल का 20,000 भरता था मैं, तो मैं 3 महीने का कितना भरूंगा? दिमाग कहाँ रखा है, इसका पूछ रहा हूँ। बातें समझ में आई? तो याद रखना, भूलना नहीं इसको। यही दो है, इसी के ऊपर डिपेंड है। और समझो, जितनी भी बिजनेसेस होती है, ये बातें समझो, जितनी भी बिजनेसेस होती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या अदर बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द, इसको फॉलो करना है। हाँ, इसको फॉलो कोई नहीं करता। क्या? अरे जितना महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर। बताता हूँ। 5 लिखना है यहाँ पे। एक बार बता, 12 महीने में 13 महीना आएगा, 5 महीना आएगा? 5 महीना नहीं आता है? इसको मंगल ग्रह पे आया, 5 महीना नहीं होता है, 12 महीना होता है। पागल इंसान। क्लियर है? तो समझो, SLV को कोई भी फॉलो नहीं करता और इसको सब फॉलो करते हैं, ठीक है। रीजन है कि SLV स्ट्रेट चलता है, फिक्स चलता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके हिसाब से चलूं, देखो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो ये ठीक है, एक हद तक कि आप इसके हिसाब से निकाल रहे हो तो लाइफ का पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से निकाल रहे हो तो धीरे धीरे आपका पैसा मिलते जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादातर इसको फॉलो करता है। अगर आप वही एप्रिसिएशन की बात करो तो ये बहुत नुकसानदायक है। समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन में फायदे ही है, नुकसान नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशन में नुकसान है, ठीक है। अब कैसे नुकसान है? एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे बैंक ने बैंक में आपने पैसा रखा है, समझो 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया। अगर 1 लाख पे 10% आपको ब्याज मिल रहा है तो कितना होता है? 1,10,000, राइट ना? अगर 1,10,000 होता है और बैंक इसको फॉलो करेगा, समझ में आ रहा है? तो कितना मिला था 1 साल का? 10,000 मिला था। अगर बैंक इसको फॉलो करेगा तो अगले साल कितना इंटरेस्ट देगा? 1 लाख क्यों देगा भाई? 10,000 देगा ना, 10,000 इंटरेस्ट देगा, 1 लाख भी। तीसरे साल भी 10,000, चौथे साल भी 10,000। लेकिन इसको अगर बैंक फॉलो करता है तो पहले साल 1,10,000 दिया, दूसरे साल 1,10,000 पे देगा, मतलब 11,000। तीसरे साल ये ऐड करके 12,000 पहुंच जाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है? तो फायदा किसमें? इसमें है। तो इस ज्यादातर एप्रिसिएशन में तो यही यूज होता है, डेप्रिसिएशन में भी ज्यादातर यही लोग यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया तो ठीक, नहीं तो हंसते रहे। बातें समझा?
हाँ, बस इतना ही आप लोग ध्यान में रखना।